नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम पटना में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और अभी इसको लेकर के तीन पार्टियों के बीच खींचतान चल रहा है। इसी के लिए हम जानने के बारे में आए थे। ये जो लोकसभा स्पीकर का जो पद है सर, वो अभी पेंडिंग पड़ा है। जैसे तीन पार्टियों के मैंने बीच जो है खींचतान के वजह से उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी टीडीपी और जेडीयू की, ठीक है। क्योंकि देखिए, बात की जाए अलायंस तो गठबंधन की सरकार है, ठीक है। और अहम भूमिका की बात की जाए तो टीडीपी और जेडीयू की अहम भूमिका है इस पार्टी सरकार बनाने में। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत ही अहम पद है संसद भवन के लिए, ठीक है, तो संसद भवन के लिहाज से। इसलिए कि जिसका भी लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, वो पार्टी संसद भवन में और मजबूत हो जाती है। क्यों? रीज़न है इसके पीछे। रीज़न ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना लोकसभा स्पीकर बना देती है तो कहीं ना कहीं वो जो विपक्ष के जो नेता होते हैं या उसकी पार्टी को छोड़ के जाने वाले अगर नेता है तो उनको कहीं ना कहीं अयोग्य घोषित करवा सकती है वो, क्योंकि राष्ट्रपति भी उनका है, लोकसभा अध्यक्ष भी उन्हीं का है, सरकार में भी वो अब एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि टीडीपी और जेडीयू को ये पद चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद लेना चाहिए। लेकिन ये भी तो बात है कि बीजेपी देना भी नहीं चाहे। देखिए, बीजेपी के लेने और देने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ी मैं बता देता हूँ, वहाँ पे वोटिंग होती है। लोकसभा जब अध्यक्ष का चुनाव होता है, संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वोट जिसके समर्थन में सबसे ज़्यादा जाता है वही लोकसभा स्पीकर बनता है। अब स्पीकर पद का जहाँ तक बात करते हैं, ठीक है, स्पीकर पद जल्द से जल्द देख के और लोकसभा को चालू करके और वहाँ पर हमारे बिहार के लिए नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए, तो मोदी जी इसमें चुप्पी का धर लिए हैं। और नायडू जी जो बात कर रहे हैं अग्निवीर को ख़त्म करने के लिए, तो मोदी जी इसमें चुप आए हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी इस बात को टालना चाहते हैं, इसको बरगलाना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर मोदी जी ने इस पर बात नहीं किया, इसको हटाने का काम नहीं किया, तो बिहार की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बार आंदोलन में उतर जाएगी। क्या इसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा है, मोदी जी इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। हर दिन प्रतिदिन मेरे आंकड़ा के हिसाब से, सरकारी आंकड़ा नहीं, मेरे आंकड़ा के हिसाब से 2 से 3 युवा डेली आत्महत्या कर रहा है। वो आत्महत्या क्यों कर रहा है पता है? वो आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि बाप उसको ताना दे रहा है कि कब तक मेरे होटल में बैठ के खाओगे। माँ का ताना सुनता है। हद तो तब हो जाता है जब भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो हम कैसे आगे पढ़ाई करेंगे। और उससे भी ज़्यादा हद तब हो जाता है जब बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे दरवाज़ा में बारात कैसे आएगी, मेरा डोली कैसे उठेगा। इसका जवाब देंगे मोदी जी, इसका जवाब देंगे मोदी जी। तो बरगलाने का काम खत्म कीजिए और जल्द से जल्द स्पीकर का गठन करके जिस भी पार्टी सबको बनाना है, चाहे अपनी ही पार्टी से बनाना है, चाहे नीतीश कुमार के पार्टी से बनाना है या नायडू बाजी के पार्टी से बनाना है या महाराष्ट्र की किसी से, उसको लेके जल्दी निर्णय करके स्पीकर बनाने का काम कीजिए और संसद को चालू करके हमारे हिंदुस्तान की हित के लिए बात कीजिए। लेकिन सवाल ये भी तो है ना सर कि मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार के या टीडीपी के खेमे में अगर ये सीट जाती है स्पीकर का पद, तो फिर कहीं ना कहीं दोनों को तो मिल नहीं सकता, किसी एक को मिलेगा, तो दोनों में बगावत भी शुरू हो सकता है। देखिए, बात ये है कि ये बैसाखी की सरकार है, ये एक मजबूती के साथ नहीं है, तो हर कोई का समर्थन इनको लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, चैनल के माध्यम से आज बताता हूँ, ये 61 दिन से 62 दिन ये सरकार नहीं चलेगी। 61 दिन से 62 दिन नहीं चलेगी। और इलेक्शन जीतने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं दौरा नहीं कर रहे मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि नालंदा विश्वविद्यालय आप आ रहे हैं तो उसको ही प्राइवेट करने का मंशा लेके आ रहे हैं क्या? हम बिहारी उसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। और उसको नहीं, और किसी चीज़ को, बिहारी की कोई भी संपत्ति हो, हम बिहारी उसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। आप आइए उसी नालंदा विश्वविद्यालय से, बिहार की ऐतिहासिक ज़मीन से आप ऐलान कर दीजिए मोदी जी कि हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, तो मान जाएं कि आपका 56 इंच का सीना है, आप वाकई में एक मर्द हैं। क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको तो लगता है कि ये सरकार में तो कभी नहीं होगी। क्या कि 2014 से मैं सुन रहा हूँ, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 करते करते 2024 में आज एंट्री कर चुके हैं। मतलब 3 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं मोदी जी, लेकिन अभी तक इन्होंने विशेष राज्य के दर्जा के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं किया। बिहार में कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं किया, बिहार के कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए बात नहीं किया मोदी जी ने।